विश्वास है। हम लोग जहाँ पर यह जमीन पर बैठे हुए हैं, उड़ीसा प्रदेश के राउरकेला शहर के वेद व्यास के गोपापल्ली स्थित महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के आश्रम परिसर में विहंगम योग सत्संग समाज के द्वारा चतुर्थ वार्षिक उत्सव समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन विहंगम योग के सुंदरगढ़ जिला संयोजक सुग्रीव शर्मा ने किया। सर्वप्रथम अंकित श्वेत ध्वजा का उत्तोलन किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में सत्संग समावेश के द्वारा स्वरवेद पाठ किया गया एवं स्वरवेद के दोहों के द्वारा मानव कल्याण की बातें बताई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महामृत्युंजय मंदिर के संचालक बाबा अग्निदेव एवं सम्मानित अतिथि के रूप में राउरकेला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चंद्र बल उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के सफल संचालन में सुंदरगढ़ जिला विहंगम योग सत्संग समाज के संयोजक सुग्रीव शर्मा, सह संयोजक हरिनारायण सिंह, विहंगम योग के उड़ीसा प्रदेश के निर्देशक व प्रचारक परमानंद विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष सुरेश चंद्र गुप्ता, सह कोषाध्यक्ष ललित विश्वकर्मा, ओसियर प्रसाद के साथ बीएन सिंह, रवि प्रसाद, सुशील शर्मा, अशोक गुप्ता, दीनानाथ शाह, प्रमिला देवी, देवांती देवी, मनसा देवी समेत अन्य लोग शामिल रहे। कार्यक्रम में स्वागत गान, मंगल गान, वंदना, शांति पाठ, भजन कीर्तन के द्वारा संत श्री सदाफल देव जी के सैकड़ों की संख्या में पधारे अनुयायियों ने भरपूर आनंद लिया। आश्रम के निर्माण के लिए भक्तों ने संकल्प लिया। अंत में भंडारा के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। हमारा यहाँ पर आप लोग जिस हिसाब से ये आश्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम शुरू से इसमें जुड़े हुए हैं। दिलीप भाई भी इधर आए थे, आपका एक्स MLA दिलीप राय जी, वो भी बोले थे इसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी मदद करना है वो करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ तो हमारा दो साइड में दो महामुनि बैठे हुए हैं। एक तो बाबा अग्नि बाबा जो आपको विस्तार से हमारा धर्म के बारे में बोले, सत्संग के माध्यम से हम लोग मुख्य पा सकते हैं। कहीं ज्ञान से ज़्यादा ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं भक्ति से शक्ति मिलती है। तो उनका जो भक्ति जो और परमानंद जी के जो प्रवचन रहे यहाँ पर, हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि इस एक सत्संग की यहाँ पर जो केंद्र चल रहा है उसमें हम लोग शामिल हुए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा सदाफल देव जी महाराज जी के जो कार्यक्रम था उनको यहाँ पर राउरकेला में बहुत अच्छा से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आप लोग जानते हैं शंख नदी, जैसा कि हमारा अग्नि बाबा जी बोल रहे थे, यहाँ त्रिवेणी का संगम है। वेदव्यास किसी भी सूरत में हमारा चाहे इलाहाबाद हो या दूसरा कहीं भी जगह हो से कम नहीं, क्योंकि इसका भी पौराणिक महात्मा है। और हम लोग जो जगह में बैठे हैं, आप लोग जानते हैं, कभी कभी आदमी लोग सोचते हैं कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है जिसका चलते मेरा जमीन बढ़ा या तो मेरा संपत्ति बढ़ा, मैं ऐसा अपना इज्जत बढ़ा, कमाया, ये सब बहुत सारे बात हम लोग का बीच में आता है। लेकिन कोई कोई जगह का भी महात्मा रहता है जिसका चलते ये जगह तो सदाफल देव जी महाराज जी का जो आश्रम यहाँ पर बनने जा रहा है, ये जगह भी धन्य हो गया है। और आप लोग उसके लिए जितना भी आप लोग को पसंद किया जाए वो कम होगा। अगले आदमी लोग तो हमेशा धन का पीछे में दौड़ते हैं, कामना बिना सरे। हम लोग का एक तो उड़िया में कहावत है, दुख कामना बिना सरे दुख बिना, यानी कि अगर आप कोई कामना रखेंगे तो दुख हमेशा कभी जिंदगी में अगर आदमी सोचेगा कि हमारा जो डिमांड है वो पूरा हो जाना चाहिए। अगर वो एक डिमांड पूरा हो जाता है तो दूसरा डिमांड आके उसका हावी हो जाता है। मरने का तक आप लोग कभी कि अंतःकरणों की जिस अवस्था को लेकर कभी आपको शांति नहीं मिलेगा, उसमें उसका कोई अंत नहीं होता। लेकिन उस अवस्था को उन्नत करने का प्रयास भाव का नीचे में आते हैं, उनका आश्रम का नीचे में आते हैं, तो जरूर आपको सब भावना जागृत होगा। जो सब भावना हम लोग को पिताजी ने हमें एक बिजनेस दिया, जैसे कि हमारा इस संस्थान के माध्यम से दुकान का टर्नओवर मान लेते हैं कि साल में 20 लाख रुपया था और आपका नारी 20 लाख सेवा रुपया का टर्नओवर अगले साल बहुत सारे व्यवसाय लोग को भी अगले साल वो 1.5 करोड़ रुपया हो जाए। आपका हम उसको उन्नत करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो चिकित्सा की व्यवस्था किया गया है, बहुत सारे कार्यक्रम आप लोग लेते हैं इस आश्रम के माध्यम से। मेरा पूरा विश्वास है एक ना एक दिन ये आश्रम और अच्छा से बढ़ेगा और आप लोग का जो श्रम है उस श्रम के माध्यम से एक तो भव्य मंदिर यहाँ पर आश्रम बनेगा। जैसा कि बाबा हमारा कल्याण आश्रम रखे हैं, ये भी एक तो आश्रम उसी तरह बढ़ जाएगा। तो चारों तरफ में यहाँ एक आध्यात्मिक जो माहौल क्रिएट होगा, उसमें हम लोग सब खुशी से अपना जिंदगी को बिता सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ये पूरा विश्वास है
हमारा जो ये आश्रम यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, ये आश्रम आप लोग का मैंने आपका ऊपर में हमेशा आशीर्वाद देते रहेगा। इसी तरह का सत्संग के माध्यम से आप लोग अपने आप को गर्व महसूस करेंगे, अपने आप को शोध करने के लिए एक तो सुजग मिलेगा। आपका मन में जो पाप है दूसरा का लिए जो रहता है कि वो इतना बड़ा हो गया, हम क्यों नीचे हो गया, ये कम हो गया, मेरा ज्यादा और होना चाहिए। हम कल कई लोग बता रहे थे, रमेश भाई देखिए कहीं भी यहाँ पहुँच जाएंगे, कोई बोले तो रमेश यहाँ आएंगे रमेश भाई। मतलब ये सबसे बड़ी चीज है कि यही सब रह जाता है। आज तो कल से जब राम पन्ना चलेगा ना, यह कीर्ति रह जाएगा और कुछ नहीं। ये आश्रम बना, आश्रम यहीं रह जाएगा, कोई ले नहीं जाएगा। ये इन लोगों के लिए भलाई हो रहा है। आश्रम बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और भंडारा भी हो रहा है बहुत अच्छा। हमारे साधु संत परमानंद पर भंडारा है। तो देनहार कोई और है, कहते भेद नहीं रहे। जब हमको दान दे रहा था नीचे देख रहा था, जब दान दे रहा था पूछे अब दान दे रहे इतना कौन क्या कर रहे इतना दान दे रहा। बोले देनहार कोई और है, भीत नहीं रहे लोग भरम पर आपके याचे याचे नीचे नहीं, नीचे देख रहे थे दान दे रहे थे। तो दान देना इनके क्या है, बोले बाबा तो घी दूंगा, घी लेकर आए। बहुत अच्छी लोग तो नहीं मानते, पढ़े लिखे। तो भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति मेरा राम राम करना अलग है, लेकिन ज्ञान ज्ञानी से प्राप्त करता है। ये लोग ज्ञानी है, ज्ञानी से प्राप्त करेगा, भक्ति ढोंगी को नहीं मानेगा। कितना ज्ञान है बाबा के पास उसे देखता है। जो आवश्यकता है सदगुरु कहते हैं। सदगुरु गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो सत से मन असत को ले जा, असतो माँ सतगमय चांदू पर तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतमय। तो बहुत अच्छा लगा। आइए हम प्रेम से भाव से एक भजन गाए। चलो गुरु के दुआरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। चलो गुरु के दुआरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। चलो गुरु के दुआरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। एक दिन इस दुनिया से बंदे होगा सबको जाना रे। एक दिन इस दुनिया से बंदे होगा सबको जाना रे। कोरी कोरी माया जोड़ी जोड़ के माल खजाना रे। सैया मत जाए के ले, लाली चदरिया ओढ़ के। उड़ीसा प्रांत के विचारक श्री परमानंद विश्वकर्मा जी का प्रवचन का आनंद ले रहे थे। और हमारे बीच आप लोग जानते ही हैं, अग्नि बाबा पधारे हुए हैं। महामृत्युंजय यहाँ पर मंदिर है, वहीं पर बाबा रहते हैं, उनका परिचय है। उनके मुखारबिंद से हम लोग थोड़ा प्रवचन का आनंद लेते हैं। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव भगवान की जय। क्षेत्र भक्त भूमि है। रेवा तटे तपन कुरियात मानवी जानवी तटे। ये भी गंगा है, गंगा जमुना सरस्वती। हम तो काशी में जाते थे, पढ़ते थे वहाँ, बड़ा शास्त्रार्थ में जाते थे। शंकराचार्य लोग आते थे वहाँ। ये काशी जो है पूर्ण काशी ये भी है। काश्यते प्रकाशते साक्षात ब्रह्म ज्ञान उत्तर काशी। तो ये त्रिवेणी संगम है, शंख है, सरस्वती एक कोयल है। हम लोग तो गंगा आरती में शुरू किए, रमेश भाई बैठे हुए हैं। 12 साल हो गया गंगा आरती हो रहा है, त्रिवेणी संगम की आरती। बहुत अच्छा लगा है जगह। हमारे तिवारी जी यहाँ बगल में कई लोग रहते हैं, जाते हैं, हम बताए गुप्ता जी को हमारे बगल से जाते हैं बहुत लोग। अच्छा जगह लगा मेरे को। ये त्रिवेणी संगम है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती। प्रयाग क्षेत्र है, ये भी प्रयाग है। प्रयाग क्षेत्र त्रिवेणी संगम है। और पराशर का तपस्थली है और महावीर पर्वत है। ये हनुमान जी विचरण करते हैं। कई साधु कहते हैं कि साधना करते हैं ऋषि लोग। ये साधना क्षेत्र बहुत जगह अच्छा है गंगा जी किनारे। तो आहार निद्रा भय मिथुनुम च सामान्य में तत् पशुआनाम धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशुवीर समान। आहार मनुष्य करता, आहार पशु। अतुलित बलधामं हैमशैलापदेहं धनजवन किशानं ज्ञानिनामयग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
हमारे गुरु शर्मा जी, परमानंद जी, बहुत अच्छे संतों का नाम है परमानंद जी। रमेश भाई तो ही है हमारे, और गुप्ता जी आप सब बैठे, बहुत अच्छा जो है त्रिवेणी संगम, और माताएं बहनों बहुत अच्छे जो है त्रिवेणी संगम बहुत अच्छा कह रहे थे, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या। आइए हम आप मिलके भगवान के एक संकीर्तन करें। जागो 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 जगाने वाले आ गए, जागो गाओ सब लोग। जागो 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 जगाने वाले आ गए, जागो 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 जगाने वाले आ गए। राधे 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 गोविंद राधे राधे, राधे 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 गोविंद राधे राधे। जागो 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 जगाने वाले आ गए, जागो ऊपर का बकवास है, बकवास मैं कहता हूँ बकवास है ये सब। अगर इस चिंतन में कोई जी रहा है तो समझ जाइए कि वह अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। अगर तुलना में कोई जी रहा है कि उसका ऐसे है मेरा वैसे है, पता नहीं हम भी तो बहुत मेहनत किए थे, मेरा कुछ नहीं हुआ, उसका तो बहुत हो गया, अगर इस तुलना में कंपैरिजन में कोई जी रहा है तो आप समझना कि वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। इसी को शास्त्रों ने छठ रिपु कहा है। खट रिपु 6 शत्रु जो जीवन में हैं, उन 6 शत्रुओं को अगर मारने की कला हम लोगों ने नहीं सीखा तो आप समझ जाइए कि अंत में वही 6 शत्रु हमें घेर करके, जैसे अभिमन्यु को मारा गया था ना, अभिमन्यु को कैसे मारा गया था, आप लोग तो सभी महाभारत देखे हैं। सारे शत्रु युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए शस्त्र विहीन योद्धा, अकेले योद्धा को चारों तरफ से घेर के मारे थे ना, तो हमने कहा था कि गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ। ये 6 शत्रु हर दिन तो मारते ही हैं, अंत में मार के हमें 84 लाख जोनियों में पहुंचा देंगे। वो है काम, माने सारा जीवन काम का चिंतन, कामनाओं की पूर्ति, ये हो जाए वो हो जाए फलाना ढिमका। अरे कर्तव्य करो, मेहनत खूब करो, प्रतिभा को खूब जागृत करो, लेकिन ये न सोचो कि सामने वाले को हुआ और तो उससे ज्यादा हमको होना ही है। तुम्हें अपने मेहनत का परिणाम पे सिर्फ आसरा रखना है, और वो भी मेहनत करते समय परिणाम की चिंता नहीं रखनी है। तो जो अगला शरीर मिलने वाला है वो मनुष्येतर शरीर होने वाला है। वो मानव शरीर नहीं हो सकता। हमारे परम पूज्य संत श्री कहते हैं कि अंतःकरणों की जिस अवस्था को लेकर आपने जन्म लिया है, उस अवस्था को उन्नत करने का प्रयास हमें जीवन में करना चाहिए। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताते हैं कि पिताजी ने हमें एक बिजनेस दिया, एक दुकान दिया, तो उस दुकान का टर्नओवर मान लेते हैं कि साल में 20 लाख रुपया था, तो हम 20 लाख रुपया का टर्नओवर अगले साल 50 लाख रुपया हो जाए, उसके अगले साल वो 1.5 करोड़ रुपया हो जाए। हम उसको उन्नत करने का कोशिश करते हैं। ये मध्यम परिमाण का यह तत्व है। मना सुरतिले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज स्वरूप को भटके रहे। स्वामी जी कहते हैं कि यही मन जो है, बाहरी जो तत्व है, तुम्हारे घर के बाहर जो तत्व जितने भी हैं, उसे यह मन दिखाता है कि तुम्हारे आत्मा की चेतन सुरति को मन हरण करके
बाहर जितने भी दृश्य हैं उसको दिखाता है, तब हम जानते हैं कि यह संसार क्या है, या बाहर का वातावरण क्या है। पहले मन का संपर्क आत्मा की चेतन सुरति से होता है, उसके बाद में यह मन इंद्रियों से संपर्क करता है, इंद्रियों के बाद उसके विषयों से संपर्क करता है। तब हम पूर्ण रूप से जान पाते हैं कि यह संसार में हम क्या क्या, और इसी के बहकावा में हम, मन के बहकावे में हम अपना सर्वस्व भूल जाते हैं, अपना जो निज घर है उसको भी भूल जाते हैं, और जिस घर में रहते हैं उसके बारे में भी हम जान नहीं पाते हैं। तो स्वामी जी के द्वारा जो हमें ज्ञान मिल रहा है, सत्संग के माध्यम से जो ज्ञान मिल रहा है, हमें जो अपना अस्थाई घर है वह चेतन धाम है, साकेत धाम है, जिसे स्वर्ग लोग कहते हैं, वहाँ हमें जाने का प्रेरणा मिलता है। और वहाँ जाने का जो उपाय है, जो मार्ग बताया जाता है, और जिससे मिलना है हमें, इस आत्मा को जिस उस परम सत्ता से मिलना है, वह जो योग है उसी को विहंगम योग कहते हैं। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सब। रामानंद जी और पंचगुरु भाई सुरेश अंदर आएंगे, रवि जी कृष्णा भाई अजय उसी परिचित होगा, सभी आ जाइए। स्वामी देव सवितर स्फुरितानि परासुः इदभद्रं तं मयासुः ॐ भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बलछाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब हो, प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इसी सिलसिला में हमारे रावकला संघ समाज के बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। और विश्व का द्वितीय महाग्रंथ हमारे रावकला उड़ीसा के प्रचारक परमानंद विश्वकर्मा जी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, नित्यनाथ सदगुरुदेव की, स्वयं श्री सदगुरुदेव की, अभ्यास श्री सदगुरुदेव की, परंपरा सदगुरुदेव भगवान की जय। सदा फलदेव जी महाराज जी का आज सदा फलदेव जी महाराज जी के आश्रम पर यहाँ पर सत्संग की व्यवस्था की गई है। ये बड़ी खुशी का बात है, क्योंकि सत्संग के माध्यम से कोई भी इंसान अपना संतोष लाभ कर सकता है, दिव्य दर्शन लाभ कर सकता है। तो इसी तरह हमारा जो राउरकेला में बहुत सारे कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत सारे यहाँ पर आश्रम है, बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम लिया जा रहा है, मंदिर मस्जिद सब कुछ होने के बावजूद। और सदाफल देव जी महाराज जो अपना ज़िंदगी हम
जनता के लिए अपना तपस्या के माध्यम से उन्नति करने के लिए उनका जो दर्शन था, जो सिद्धांत था, उसको कार्यकारी करने के लिए यहाँ पर जो आश्रम बनाया जा रहा है, मेरा पूरा विश्वास है ये आश्रम हमारे राउरकेला का आध्यात्मिक धरोहर में एक बहुत बड़ा योगदान इसका रहेगा और उनका आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर एक भव्य मंदिर देखेंगे। मेरा नाम सुब्रू शर्मा है, सुंदरगढ़ जिला का संयोजक हूँ ब्रह्म विद्या विहंगम संत समाज राउरकेला का। जो है महर्षि सदाफल देव आश्रम वेद व्यास गोपापल्ली राउरकेला में आज चौथा जो है वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर संत समागम का कार्यक्रम हो रहा है। ये ब्रह्म विद्या की धारा जो है बह रही है सदगुरु सदाफल देव भगवान की कृपा के द्वारा, जो ब्रह्म से निकली हुई है, ये ब्रह्म से उत्पन्न है। उसी धारा को, उसी ज्ञान को सदगुरुदेव भगवान की कृपा से हम सब यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के निमित्त राउरकेला संत समाज के यहाँ पर आश्रम बनाने का सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, दया से यहाँ पर यह प्रोग्राम चल रहा है। कैसे मानव का कल्याण हो, कैसे मानव का उद्धार हो, कैसे आत्मा परमात्मा को प्राप्त करे, यही जो है यहाँ पर विहंगम योग में बताया जाता है, सिखाया जाता है। ब्रह्म विद्या है ब्रह्मजा है ईश्वरी धार, दबे न सारी शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार, सदगुरु जगत प्रचार। यह प्रचार कर होकर रहेगा। सदगुरुदेव भगवान ने अपने उद्घोष में कहा कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़ाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदाफल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। सदगुरुदेव भगवान ने कहा ईश्वर है मिलाऊंगा। उन्होंने पूरा विश्व में यह उद्घोष किया है, संदेश दिया है कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान के द्वारा, सदगुरु की दया से, युक्ति के द्वारा आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान होने से आत्मा परमात्मा का मिलन होगा, जोड़ होगा, योग होगा, संबंध होगा। यही तो ब्रह्म विद्या है, विहंगम योग है। जिनका भारत जन्म जो है इसी भारत देश के अंदर, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, बलिया जनपद के अंदर पकड़ी गांव में 1888 ईस्वी में हुआ। अपने कुल परिवार में 6वें पीढ़ी में उनका जन्म हुआ है और आज से लगभग 133 वर्ष हो चुका ब्रह्म विद्या विहंगमों का ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। जिसके जहाँ पर उनका जन्म हुआ पकड़ी धरा धाम है। सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि पकड़ी पकड़ी जगत को, राष्ट्र परम गुरु आ, श्वेत ध्वजा आध्यात्म का भूमंडल पारा, रानी बोधा जंगली नाथ जिला तिनमा, भारत के कोने कोने देव सदा फल जाए, देव सदा फल जाए। दूसरे के पास जाता भारत के पूरा मानव चारे वेद को जानते हैं, ऋजुवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम वेद, लेकिन यह 5वां वेद का प्रचार हमारे सदगुरुदेव भगवान 17 साल की घोर तपस्या करके जो उन्हें अनुभव हुआ स्वरवेद में पिरो दिया है। जय सदगुरुदेव। आज राउरकेला महानगरी में ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार प्रसार के निमित्त एक बहुत बड़े वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम की स्थली थी जहाँ पे गोपापल्ली विहंगम योग संत समाज पराविद्या आश्रम, और यहाँ पे करीब 1000 लोगों ने भाग लिया। साधना, योग एवं सामाजिक क्रिया कार्यों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई।